आप ये भी लिख सकते थे कि दलित हूँ। हम आपके हिसाब से नहीं लिखेंगे ना। 5W1H पर जर्नलिज्म होती है कि नहीं? हाँ या ना आप बताइए। बिल्कुल होती है, बिल्कुल होती है। 5W1H में एक W जो है उसका मतलब बता व्हाई। व्हाई मतलब होता है क्यों। क्यों कहाँ है, क्यों कहाँ है, इसमें क्यों कहाँ है, आखिर पूरी घटना क्यों हुई। नहीं, आपने वीडियो देखी कि नहीं देखी? आप मेरे संस्थान पे आरोप लगाएंगे तो मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मैं फैक्ट सब बात कर रहा हूँ कि भाई साहब अगर W है, W मतलब व्हाई, तो व्हाई क्यों नहीं है, क्यों कहाँ है। ये आपका ठीक, अगर आपके पास और सवाल पूछिए, मैं जवाब देता हूँ। नहीं, अगर हो सके नार्को टेस्ट करवा ले। नवीन कुमार नंदन तैयार हैं, कोई दिक्कत नहीं मुझे, मैं एकदम 100% सच के साथ हूँ और मैं एकदम सच्चा हूँ। मन गढ़ंत कहानी बना लेने से कोई काम नहीं चलता। आपने पूरा वीडियो देखा? सुन तो लीजिए। ब्राह्मण हूँ इसलिए मैं फिर से बोल रहा हूँ कि दिल्ली पुलिस जो है खंगाले, CCTV निकाले, पता चले सच्चाई क्या है। वैसे नार्को टेस्ट की जरूरत नहीं है, अगर हो सके नार्को टेस्ट करवा ले। नवीन कुमार नंदन तैयार हैं, कोई दिक्कत नहीं मुझे। अब वो जो है अपना विक्टिम कार्ड खेल रही है। कल ANI, TV9, ABP न्यूज, रिपब्लिक भारत, 4-5 चैनलों के लोग आए। हाँ, मुझसे बातचीत किया प्रेस क्लब पर, वो वीडियो कहीं पर नहीं पड़ी, ANI ने ट्वीट तक नहीं किया। ये लड़की जा करके तमाम लोगों से सवाल कर रही थी कि भाई 5000 सालों से तुमको पानी नहीं दिया गया तो तुम जिंदा कैसे हो। ये वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है। एक लड़का है जिसका दावा है कि उसका फ़ोन रुचि तिवारी, जो पत्रकार है, यूट्यूबर भी है, उन्होंने छीनने की कोशिश करी। उसके बाद बवाल हुआ और उसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल है। इस वक्त हमारे साथ नवीन है। नवीन बामसेख न्यूज़ चलाते हैं, यूट्यूब पर वीडियोस डालते हैं। जिस दौरान का ये वीडियो वायरल हो रहा है उस वक्त आप भी बिल्कुल कवरेज के लिए मौजूद थे। थोड़ा बता पाएंगे नवीन क्या क्या हुआ था, क्योंकि जो वीडियो है वो कई कंसेप्ट में, कॉन्टेक्स्ट में चलाई जा रही है, तमाम उस पर आरोप लग रहे हैं। 11 तारीख को जंतर मंतर पर एक महाआंदोलन था भीम आर्मी के मुखिया चंद्रशेखर आज़ाद का। तमाम लोग कवर करने के लिए गए थे, मैं भी कवर करने के लिए गया हुआ था। तो वहाँ पर हमने देखा कि जब चंद्रशेखर आज़ाद बोल रहे हैं, उस दौरान मुझे नहीं पता था इस लड़की का नाम रुचि तिवारी है या इस लड़की का नाम क्या है। ये लड़की जा करके तमाम लोगों से सवाल कर रही थी कि भाई 5000 सालों से तुमको पानी नहीं दिया गया तो तुम जिंदा कैसे हो। ये अपने आप में सोचिए कितना घटिया वर्ड है। मतलब जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे उनसे, हाँ, उनसे पूछ रही है। शब्दों का सिलेक्शन कितना घटिया, कितना वाहियात है। आप इस जो रुचि ने जो बोला अंदाज़ा लगा सकते हैं। फिर क्या होता है कि 2-3 यूट्यूब चैनलों के जो जर्नलिस्ट थे वे लोग पहुंचते हैं, रुचि तिवारी का काउंटर करते हैं जो क्वेश्चन कर रही थी। फिर रुचि तिवारी के पास कोई जवाब नहीं होता है, रुचि तिवारी भागने लगती है, वापस बैरंग जाने लगती है। तो फिर मैं भी कवर कर रहा था, दूसरे लोगों से बातचीत कर रहा था। फिर मैंने देखा कि भाई ये सारा हो रहा है, मामला हो हल्ला हो रहा है, क्या है। फिर मैंने अपने कैमरामैन से बोला कि मैंने कहा कि बाबू एक काम करो, तुम कैमरा घुमाओ जरा उधर क्या है। फिर मैंने बोला कि देखो यहाँ पर भारी विवाद हो गया है। और फिर वहाँ पर एक लड़की और थी जो DU से LLB कर रही हैं। तो मैंने कहा क्या हो रहा है, तो उन्होंने पूरा बताया। उस वीडियो को हमने बामसेख न्यूज़ पर अपलोड कर दिया। ये बात यहीं पर ख़त्म हो जाती है। फिर उसके बाद में जो है उसके अगले दिन दिल्ली विश्वविद्यालय के आर्ट फैकल्टी पर एक आंदोलन था UGC के सपोर्ट में। तो उसमें प्रोफेसर रविकांत थे और 2-4 और प्रोफेसर आए हुए थे, और जो आइसा के तमाम बच्चे हैं, छात्र संगठन है, तो वे लोग अपना वहाँ पर आंदोलन कर रहे थे। रविकांत का भाषण खत्म हुआ तो फिर मैंने कहा आइए सर जरा आपसे बातचीत करते हैं, जानते हैं क्या है। मैं बातचीत कर रहा था तो लगभग 5 मिनट तक हमारा बातचीत रिकॉर्ड हुआ। फिर जो रुचि तिवारी का अपना कोई साथी था, टीम मेंबर था, तो आता है कैमरामैन से बोलता है कि एक काम कर भाई, तो कैमरा बंद कर दे। हमें अंदाज़ा नहीं। तो फिर रुचि की टीम के थे वो? हाँ, रुचि की टीम का था। सफ़ेद स्वेटर में है लड़का, वीडियो में दिखाई भी दे रहा है। तो फिर इसके बाद में कैमरा हम लोग बंद नहीं करते हैं। तो रुचि तिवारी मुझे जो है इशारा करती है मेरी तरफ कि ये काम करो, ख़त्म कर दो। अमूमन क्या होता है, जैसे आप मुझसे बातचीत कर रहे हैं तो अगर कोई दूसरा जर्नलिस्ट है तो वो कहता है जल्दी से ख़त्म करो यार, हमें भी निकलना है, टाइम हो रहा है, हमें जाना है। ये नॉर्मल चीज़ें होती हैं। हमें लगा मामला कुछ ऐसा ही है।
जब हमने लगभग 10-12 मिनट उनसे बातचीत किया, बातचीत हमारी ख़त्म हो गई। फिर इसके बाद में वो लड़की आती है मेरे पास अपने 2-3 जो साथी थे उनके साथ। तो वे लोग थोड़ा सा पीछे हैं, रुचि तिवारी आगे हैं। पहले रुचि तिवारी कितने लोग थे? 2 से 3 लोग थे। तो फिर मेरे पास आती है रुचि तिवारी, पहले गाली देती है, तो चमार है, तेरी औकात कैसे हुई मेरी वीडियो यूट्यूब पर डालने की। ये हाँ, शब्द बोला, ये शब्द वीडियो है अपने बताता हूँ मैं। ये शब्द बोला, आपने कहा वीडियो है। जब हमारी बातचीत खत्म हो गई तो हमें कैमरा हमारा हो गया बंद। तो लड़की एक आई कैमरा बंद होने के बाद, और फिर इसके बाद में पहले गाली देती है। मैं अपने कैमरामैन से कहता हूँ कि भाई एक काम करो, तुम कैमरे को ऑन करो। तो जो उसका आदमी जो होता है लड़का साथ में सफ़ेद शर्ट स्वेटर वाला, वो क्या करता है कि हमारे कैमरे पर हाथ लगाता है, कैमरे को खींचने की कोशिश करता है। और फिर इसके बाद में वो लड़की पहले गाली दी, फिर फ़ोन खींच रही है, अपनी बॉडी की तरफ ले जा रही है, तो केस बनाने के लिए। और अगर दिल्ली पुलिस सीसीटीवी निकालेगी, सब कुछ दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और मैं तो कह रहा हूँ कि मैं दिल्ली पुलिस के साथ हूँ। दिल्ली पुलिस जो भी सवाल करेगी, जहाँ बुलाएगी, जैसे बुलाएगी, मैं जाऊँगा इन्वेस्टिगेशन। हाँ, मैं पूरी तरीके से सहयोग करूँगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर इसके बाद में जब वो सटा रही है, अपने बॉडी की तरफ ले जा रही है मेरे फ़ोन को, मेरे हाथ को, जिसमें मोबाइल फ़ोन है, तो फिर पीछे दीवार है, मैं दीवार की तरफ जा रहा हूँ। अब मैं दीवार तो तोड़ नहीं सकता। तो फिर इसके बाद में एक दूसरे यूट्यूब चैनल वाले थे, मैंने उनको आवाज़ दी। वो भी किसी से बातचीत कर रहे थे, किसी प्रोफेसर से। तो इसके बाद में वो जो है कि वो आते हैं, उनके हाथ पर भी कैमरा ये लोग लगा देते हैं। अगर शायद आपने वीडियो देखा होगा, तो उनके कैमरे को बंद कराने की पूरी कोशिश। और जो रिपोर्टर था उनका, वो कहता भाई क्या मामला है। तो उससे लोग कहते हैं कि तू कहाँ बहस रहा है, तू कौन है, तू क्यों आया है। यही रुचि तिवारी की जो अपने गुर्गे थे। तो फिर मुझे लगा तो मामला ख़राब हो जाएगा, क्योंकि एक महिला है और मैं एक पुरुष हूँ, तो कुछ भी कर सकती है। और हमारे देश में वैसे भी कहा जाता है कि महिला सब कुछ कर सकती है। तो फिर मैंने आवाज़ लगाई, तो देखा हमने कि किस प्रकार से फिर अंजलि आती हैं, सावी आती हैं, नेहा आती हैं, ये लोग आती हैं। अंजलि जब आती हैं तो फिर अंजलि मुझे पहले जानती थी, क्योंकि मैं ऐसे प्रोटेस्ट को कवर करता हूँ। और ख़ासकर जो टीवी मीडिया है, ऐसी खबरों को ना दिखाता है ना बताता है। टीवी मीडिया तो एक अपना प्रोपेगेंडा चलाता है, पूरी दुनिया जानती है। तो अंजलि आती हैं, अंजलि बीच बचाव करती हैं, अंजलि बीच में आ जाती हैं। अगर आपने वीडियो देखा होगा, फिर फ़ोन जो पकड़ी हुई है, तो फिर अलग मैं हो जाता हूँ। फिर इसके बाद अंजलि को थप्पड़ मारती है रुचि तिवारी, थप्पड़ मारती है। तो फिर अंजलि नहीं रुकती, तो इसके बाद में अंजलि के मुंह पर हाथ मारती है और अंजलि को ज़मीन पर उठा करके पटक देती है। तो कुल मिला जुला कर पता यही चला कि इनकी प्लानिंग यही थी, किसी भी प्रकार से नवीन कुमार नंदन को डाउन किया जाए, क्योंकि ये बड़ा बोलता है, ये दलितों की। तो आपको हाँ, क्या ये पहले से जानते हैं? रुचि को आप पहले से बिल्कुल नहीं जानते हैं? जानता। रुचि से पहली मुलाकात थी वो, या पहले मुलाकात हो चुकी है? पहली मुलाकात थी ये हमारी। मैं पहले नहीं जानता था कौन है कौन नहीं, मुझे नहीं पता। इवन आपको बिलीव नहीं होगा, मुझे नहीं याद है कि उसके चैनल का क्या नाम है, कौन सा चैनल है, कहाँ पर पढ़ाई लिखाई किया। अभी एक हमारी पुरानी सहयोगी का फ़ोन आया, तो उन्होंने कहा कि मैंने कुछ समय तक राइट विंग में काम किया, इसके पास जर्नलिज्म की डिग्री भी नहीं है। उन्होंने बड़ा दावा किया है। हाँ, इसके पास जर्नलिज्म की डिग्री तक नहीं है। तो उसके बाद ये सब प्रकरण हुआ। उसके बाद की एक बड़ी वीडियो वायरल हो रही है, जिसको रुचि भी अपनी तरफ से चला रही है कि रुचि पर सबने अटैक कर दिया, पत्रकारों ने भी उन्हें घेर लिया और सारी भीड़ रुचि पर उनको मारने की आमादा थी। वो तमाम आरोप लगा रही है कि उनके कपड़े फाड़ने की कोशिश करी, उनके कपड़े उठाने की कोशिश करी, उनका गला घोटने की कोशिश की। आप वहाँ पर मौजूद थे, तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ। मैं तो हक्का बक्का रह गया भाई। पहली बार मेरे सामने ऐसा सब कुछ हो रहा है। मतलब मुझे बिलीव नहीं हुआ यार, ये सब कुछ हो क्या रहा है। और रही बात मॉब आने की, आंदोलन चल रहा था, वहाँ पर 30, 40, 50 लोग थे, बच्चे थे, प्रोफेसर थे, वे लोग वहाँ पर आए। हम लोग यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं, यहाँ पर देखें कितने लोग हैं, यहाँ पर लोग जुट गए हैं। ये नॉर्मल सी बात है।
अब ये कह दिया जाए कि भाई ये तो इंटरव्यू खराब कर रहा है, या इंटरव्यू ये हमें मारने के लिए आया हुआ है, ये कतई ठीक नहीं है, मनगढ़ंत कहानी है। मैं वही बात बोल रहा हूँ कि मुँह है कोई भी आरोप लगा सकता है, बड़ी सिंपल सी चीज़ है। मैंने सुना एक दो चैनलों पर वो रुचि तिवारी बोल रही है कि देखिए जी जो है कि वो लड़का, मैंने कहा कुछ, इसके बाद वो जो है किसी को फ़ोन मिलाने की कोशिश कर रहा था। तो मैं फिर उसे वही बोल रहा हूँ कि दिल्ली पुलिस जो है खंगाले, सीसीटीवी निकाले, पता चले सच्चाई क्या है और उसमें झूठ कितना है, सच कितना है, किसने किसको मारा। मैं तो कहता हूँ कि अगर मुद्दा बड़ा बन रहा है, वैसे नार्को टेस्ट की ज़रूरत नहीं है, अगर हो सके तो नार्को टेस्ट करवा ले। नवीन कुमार नंदन तैयार हैं, कोई दिक्कत नहीं मुझे, मैं एकदम 100% सच के साथ हूँ और मैं एकदम सच्चा हूँ। मन गढ़ंत कहानी बना लेने से कोई काम नहीं चलता। अब वो जो है अपना विक्टिम कार्ड खेल रही है। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ ये है, कल ANI, TV9, ABP न्यूज़, रिपब्लिक भारत, 4-5 चैनलों के लोग आए। उन लोगों ने, NI तो एजेंसी है, उन लोगों ने बातचीत किया आपसे? हाँ, मुझसे बातचीत किया प्रेस क्लब पर। वो वीडियो कहीं पर नहीं पड़ी, ANI ने ट्वीट तक नहीं किया। मतलब जैसे मैंने अपना माइक लगा लिया है, मैंने अपना माइक लगा रिकॉर्ड करवाया अपने कैमरामैन से, भाई ये लोग नहीं डालेंगे मैंने क्या बोला है, कल को आप कुछ कांट छाड़ी चलाएंगे मेरे खिलाफ, कम से कम मेरे पास एविडेंस तो रहना चाहिए। तो मैंने वही किया। तो फिर उसको हमने डाला और फिर तमाम जुबैर वगैरह तमाम जो बड़े अकाउंट्स हैं उससे शेयर किया गया। NI का कोई जवाब नहीं है, TV9 का कोई जवाब नहीं है, ABP न्यूज़ का कोई जवाब नहीं है, रिपब्लिक का कोई जवाब नहीं है। एक तरफा खबर चलाई जा रही है कि आपसे बातचीत रिकॉर्ड करी गई बट उसे प्रसारित नहीं बिल्कुल की गई। बिल्कुल प्रसारित नहीं की गई, उसे दिखाया नहीं गया। और सबसे बड़ी दिक्कत इस चीज़ से है, आपत्ति है मुझे कि जो TV मीडिया है, आप भी जर्नलिस्ट हैं, मैं भी जर्नलिस्ट हूँ, तो हम तो अपना इसलिए चला रहे हैं क्योंकि हमने तमाम चैनलों में नौकरी कर लिया, TV चैनलों में, फिर लगा यार कुछ नहीं है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एक समुदाय विशेष को, एक पार्टी विशेष को यहाँ पर जो है उन्हें उनका प्रचार किया जा रहा है, उनको लगातार प्रमोट किया जा रहा है, तब बाम सेफ न्यूज़ बनाया हमने। ये आरोप है, देखिए हाँ। हर जगह यही नहीं हो रहा है जो आप कह रहे हैं। मैं आपकी बात, आपकी भावनाओं का सम्मान करता हूँ, मगर आप ये नहीं कह सकते कि सब प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, कोई खबर नहीं। मैक्सिमम अगर सब चला रहे होते तो हम आपके पास क्यों आते? नहीं, हम आपके पास कुछ सोच समझ के आए ना कि आपने भाई साहब, आपने जो आप यहाँ जो चली खबर है उसके पास, उसका भी मेरा डिटेल है। हाँ, मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए आपने, एक सेकंड, थंबनेल क्या लगाया, चलिए देखिए, ये देखिए, सुन तो लीजिए। ब्राह्मण हूँ इसलिए पीटा गया, एक सुन तो लीजिए, मैं जवाबदेही नहीं दूंगा। भाई साहब सुन तो लीजिए पहले। जी न्यूज़ चला रहा है कि ब्राह्मण इसलिए पीटा गया, नहीं चला रहा दलित है इसलिए मोबाइल फोन छीना गया। 1 मिनट, मैं रुचि तिवारी जानती नहीं थी, फिर आपने कैसे जाना? मैं आपको मतलब बिना जाने दलित ब्राह्मण हूँ। UGC प्रोटेस्ट पर DU में भयंकर बवाल। कहाँ लिखा है कि हम रुचि की तरफ से बोल रहे हैं, आपकी तरफ से बोल रहे हैं? बताइए ना, मुझे। आप ये भी लिख सकते थे कि दलित हूँ। हम आपके हिसाब से नहीं लिखेंगे ना, फिर वही बात है ना, वही बात है ना। अगर हमने नहीं, आपने अगर वीडियो देखी हो, वो एक पक्ष हो, एक पक्षी हो, दूसरा वर्जन ना हो, तो आप ये सब कह सकते हैं ना। नहीं, उसमें आयशा का भी पक्ष है, उसमें रुचि की तरफ से भी पक्ष है, हमने दोनों पक्ष दिखाए, तो आप सबको एक कटघरे में नहीं खड़ा कर सकते। मैं क्या बोल रहा हूँ, हाँ ठीक, मैं आ रहा हूँ। 5W1H पर जर्नलिज्म होती है कि नहीं, हाँ या ना आप बताइए। बिल्कुल होती है, बिल्कुल होती है। 5W1H में एक W जो है उसका मतलब बता व्हाई मतलब होता है क्यों कहाँ है, क्यों कहाँ है, इसमें क्यों कहाँ है, आखिर पूरी घटना क्यों हुई? नहीं, आपने वीडियो देखी कि नहीं देखी? आप मेरे संस्थान पे आरोप लगाएंगे तो मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मैं फैक्ट साथ बात कर रहा हूँ कि भाई साहब अगर W है, W मतलब व्हाई, तो व्हाई क्यों नहीं है, क्यों कहाँ है? ये आपका ठीक, अगर आपके पास और सवाल पूछिए, मैं जवाब देता हूँ। नहीं, ये जो आपने कोट किया ये गलत है। नहीं, ब्राह्मण नहीं, ये हो सकता था, नहीं आरोप भाई साहब यहाँ पर हो सकता था, हो क्या सकता था वो आप हमें नहीं बताएंगे। एक मिनट, हो दलित हूँ इसलिए मोबाइल छीना गया, ये भी हो सकता था। नहीं, होने को तो बहुत कुछ हो सकता था। देखिए, होने को क्या हो सकता था और उसमें होगा क्या, ये हमारी टीम डिसाइड करेगी ना, ये आप नहीं डिसाइड कर सकते। आपका अगर उसमें पक्ष ना हो, नहीं देखिए मेरी बात सुनिए, अगर आपका उसमें पक्ष ना हो या मैं आपसे बात करने आया हूँ और ये वीडियो मैं ना चलाऊं, तो आप आरोप लगा सकते हैं ना। आप सबको एक कटघरे में नहीं खड़ा कर सकते। यही है प्राइवेटाइजेशन, कि हम सिलेक्टिव, हम क्या लिखेंगे, क्या बोलेंगे, क्या चलाएंगे, क्या दिखाएंगे, क्या नहीं दिखाएंगे,
कोई गाइडलाइन इसकी नहीं है। ये और आप देखिए, और ये यही दूसरा मुद्दा है, और आप यही दूसरे मुद्दे यही पे और जा रहे यही हैं। फैक्ट है। हाँ, अगर इससे रिलेटेड आपके पास सवाल है, आप सवाल पूछे, मैं जवाब देता हूँ मुझे अभी इसी पे बात करनी है, इस मुद्दे पे हम बात कर रहे हैं। ये दूसरा विषय हम कभी और इस पे बात करेंगे। आपको। इसके बाद जो FIR हुई है हाँ। उसमें आपका नाम है? नहीं, मैंने कोई FIR नहीं देखी, मुझे कुछ कोई पुलिस की तरफ से कोई कॉल ना, है? मेरे पास कोई कॉल मैसेज नहीं है, अच्छा, कुछ नहीं है। 2-4 लोगों ने धमकी उमकी दिया ट्विटर कौन पर, धमकी दे रहा है? ट्विटर पर, व्हाट्सएप पर, मैंने उसको डिलीट कर दिया और मैंने देखा 1-2 पड़ा हुआ है, मैंने कहा छोड़ो, जाने नहीं, दो। कौन लोग हैं? कौन से लोग मुझे नहीं पता, रुचि तिवारी की तरफ के लोग हैं, कौन से लोग हैं मुझे नहीं पता है। अगर FIR होगी, पुलिस फ़ोन करेगी या पुलिस आएगी, तो जो भी जितनी भी मदद होगी मैं करूँगा। बिल्कुल सर।